नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज कक्षा 9 का जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित पुनर्मिलन। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ही अच्छा एक रचना है जिसका नाम है कामायनी, वहीं से ये उद्धृत है। दोस्तों, सबसे पहली बात यदि करें हम तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे कभी भी तो सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, इसका आ जाएगा आपके लिए क्या भैया, आपका आ जाएगा प्रसंग। कि भैया गुरुजी प्रसंग कैसे लिखेंगे और उससे पहले आप कहेंगे गुरुजी संदर्भ हो तो ज़रूरी है। तो यूपी बोर्ड वाले तो पहले बात भैया यही पूछते हैं, ठीक, भैया लोगों का यही खास करके क्वेश्चन होता है। तो संदर्भ लिखने के लिए मैं बता दूं आपको, सभी के पूरे स्टैंजा के लिए सेम आपको क्या करना है दोस्तों, सेम आपको संदर्भ लिखना है। ध्यान से सुनिएगा क्या कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पुनर्मिलन नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आपको इतना संदर्भ लिख लेना है। अब बात करें प्रसंग की, तो बेटा प्रसंग तो बार बार बदलता है, प्रसंग तो आपका बार बार बदलेगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं, पहली लाइन हमारी क्या बोलती है कि चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा, रूठ गया था अपनेपन से अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था भला मनाती किसको मैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें, यदि आपका लाइन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि आपका लाइन यहाँ पर आ जाए तो ध्यान से सुनिएगा, प्रसंग आप क्या लिखेंगे कि भैया यहाँ पर मनु है वो श्रद्धा से किसी कारणवश गुस्सा होकर सारस्वत नगर चले गए हैं, ठीक भाई। और यहाँ पर श्रद्धा को स्वप्न आता है कि मनु महाराज घायल हो गए हैं, और वह क्या होती है कि वहाँ से उठती है और जो है उनको खोजने के लिए चल पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो कहानी का एक पात्र है ईड़ा, क्या नाम है दोस्तों, ईड़ा, जो आपका एक कहानी का पात्र है दोस्तों ईड़ा के बारे में सबसे पहले यहाँ पे आया हुआ है, ठीक। तो याद रखिएगा, यहाँ पर एक ईड़ा हो जाएगी आपका पात्र, दूसरा आपकी श्रद्धा, उसके बाद श्रद्धा और मनु का बेटा जो कि कुमार है, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे भैया हमारे मनु महाराज का, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा है, चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, कि ईड़ा चौंक उठी अपने विचार से। तो ईड़ा क्या होती है कि कुछ जो है दूर की ध्वनियाँ सुनती है, कुछ दूर की ध्वनियाँ सुन करके ईड़ा जो है चौंक के उठ जाती है। इस निस्तब्ध यानी शांत और निशा मतलब रात, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, इस शांत रात्रि में कोई जो है क्या कह रही है कि कहती हुई कुछ चली आ रही है। क्या कहती हुई चली आ रही है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा। प्रवासी का अर्थ होता है जो दूर देशों में रहते हैं या रहने जाते हैं, तो वहाँ उनको हम क्या कहते हैं, प्रवासी कहते हैं, ठीक। तो वो क्या बता रहे हैं कि भैया अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा, कि अरे मुझे दया करके कोई तो बता दो कि मेरे प्रवासी कहाँ पर हैं, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। बावले यानी पगला, ये प्यार पूर्वक यहाँ पे कृष्ण जी को भी बावला कहते थे लोग, तो भाई वहाँ पे प्यार वाला है, ठीक। याद रखिए, यहाँ पे आप है ना बावरे को सांवरे के हैं, तो इस तरीके की लाइनें जो हैं वहाँ पे कृष्ण जी के लिए भी बोली जाती थी। तो ये प्रेम से बावला यानी पगला कहा गया है। और फेरा का अर्थ है दोस्तों चक्कर काटना, तो उसी बावले उसी पगले से मिलने के लिए मैं चक्कर डाल रही हूँ। ये कौन, यहाँ से ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर आपका दिख रहा है,
ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको ये सब दिख रहा है, ये कौन बोल रही हैं? ये श्रद्धा बोल रही हैं। कौन बोल रही हैं दोस्तों? श्रद्धा बोल रही हैं। याद रखिएगा कि यहाँ तक तो ईड़ा के बारे में था, परंतु यहाँ से श्रद्धा जी के बारे में बातें आ रही हैं। बात आई समझ में? आई कि नहीं बताइए। आगे देखिए, आगे है रूठ गया था अपनेपन से, रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। तो जो अपनेपन से रूठ गया था और मैं उसे अपना नहीं सकी, इसलिए वह अपनेपन से क्या हुआ? रूठ गया। वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं, और वो तो मेरा अपना ही था, तो मैं भला मनाती किसको मैं। अब यही भूल अब शूल सदृश हो, शाल रही उर्मे मेरे। अब यही भूल जो है मेरी, शूल अर्थात कंटक के यानी कांटे के समान हो गई है, साल रही उर्मे मेरे, और यही मेरे हृदय में जो है घात कर रही है। बात आया समझ में दोस्तों? आगे की लाइनें देखते हैं दोस्तों। आगे की लाइनों में क्या दिया हुआ है कि कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे, ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस लाइन को हमने इधर ही पढ़ा देना था। तो कैसे पाऊंगी उसको मैं, तो किस प्रकार से मैं उसको पा सकती हूँ, कोई आकर कह दे रे, कोई आकर के मुझे बता दे। ये श्रद्धा जो है चिल्ला चिल्ला कर रात्रि के टाइम पर ये बातें बोल रही हैं। ये सब बातें जो है किसके कानों में पहुँची दोस्तों? ये सब बातें पहुँचती हैं किसके कानों में? ईड़ा के कानों में। किसके कानों में दोस्तों? ईड़ा के कानों में। याद रखिएगा। ठीक, आगे की लाइन है कि ईड़ा उठी दिखा पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती। तो ईड़ा क्या करती है? उठती है और क्या देखती है? राजपथ। तो उसे क्या दिखता है? राजपथ यानी राजमार्ग दिखाई देता है, जिस पर धुंधली सी छाया चलती हुई उसके सम्मुख आ रही है। वाणी में थी करुण वेदना, वेदना का अर्थ है दर्द। ठीक, तो उसकी वाणी में जो है क्या थी? करुण दर्द भरी हुई थी, वह पुकार जैसी जलती, और उसकी पुकार अग्नि के समान जलती हुई प्रतीत हो रही थी। ठीक दोस्तों, आगे की लाइन देखिए। शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली, नव कोमल अवलंब साथ में, वह किशोर उंगली पकड़े, चलाया रहा मौन धैर्य सा, अपनी माता को जकड़े। देखिए क्या लाइन है? शिथिल शरीर वसन विशृंखल। क्या बात बोली है कि शरीर ढीला पड़ चुका है और कपड़े बिखरे हुए हैं, कबरी अधिक अधीर खुली, और उसके बाल, कबरी का अर्थ यहाँ पे चोटी से लिया जाता है, और उसकी चोटी अधिक है और अधीर खुली हुई है, यानी उसकी चोटियाँ खुली हुई हैं। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, और ऐसी प्रतीत हो रही है, ऐसी प्रतीत हो रही है जिस प्रकार से किसी पुष्प का मकरंद, मकरंद वो जो है पदार्थ होता है दोस्तों, जिससे फूल के तरफ भंवरे आकर्षित होते हैं। तो कह रहे हैं छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, जो मुरझाई हुई कली। तो वह इस प्रकार से उस मुरझाई हुई कली के जैसे लग रही है जिसका मकरंद लुट गया हो। नव कोमल अवलंब साथ में, वह किशोर उंगली पकड़े, और नया कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े, और उसके साथ उसका बेटा जो कि उसकी उंगलियों को पकड़े हुए चला आ रहा मौन धैर्य सा, अपनी माता को जकड़े। और चुपचाप बच्चे क्या करते हैं? जब माँ कहीं पे बच्चों को लेके जाती है तो बच्चे चुपचाप अपनी माँ के साथ चल देते हैं, तो वही, और अपनी माता को जकड़े रखते हैं। तो वही लाइन यहाँ पर जो है जयशंकर प्रसाद जी बोल रहे हैं। तो ध्यान से देखिए अगली लाइन कि थके हुए थे दुखी बटोही, वे दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मन को, ज्यों घायल होकर लेटे। तो लाइन में क्या है दोस्तों कि थके हुए थे दुखी बटोही, बटोही का अर्थ है राहगीर। तो वो दोनों दुखी राहगीर थके हुए प्रतीत हो रहे थे, वे दोनों ही माँ बेटे। और दोनों माँ बेटे भाई, माँ तो मान लीजिए भाई वयस्क है, वो ज़्यादा दूर तक चल रही है, परंतु बेटा तो किशोरावस्था में है, तो वो कितना तो बेचारा थक ही गया होगा। खोज रहे थे भूले मन को, खोज रहे थे भूले मन को, जो मनु भुला गए हैं, जो भुला चुके हैं दोस्तों, वो क्या है?
वो वहाँ पर भैया वो वहाँ पर उनको ढूंढा जा रहा है जो घायल होकर लेटे। याद रखिएगा काव्य का सौंदर्य मैं आपको बता दूंगा जैसे ही आपको मैं यहाँ पे, अच्छा यहीं पे अगर मैं बता दूं तो याद रखिएगा आपका जो यहाँ पे साहित्यिक खड़ी बोली का यूज़ किया जा रहा है भाषा में, रस की आप अगर बात करें दोस्तों तो विप्रलम्भ श्रृंगार रस के बारे में बात आ रहा है, कहीं पर आपको वियोग रस की बातें यहाँ पे दिख रही होंगी। ठीक दोस्तों, और यहाँ पे अगर अलंकार की बात करें तो कई जगहों पर हमें अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर रूपक और उपमा अलंकार भी देखने को बराबर मिल रहा है। तो आपका कोई भी आ जाए आप उसे लिख सकते हैं। और याद रखिएगा अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि भाई देखो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ये तो और अच्छा है। और याद रखिएगा एक हमारा यूट्यूब चैनल और है जिसका नाम दोस्तों याद रखिएगा स्टडी कवच है। क्या है दोस्तों? स्टडी कवच। तो आप ज़रूर से जाकर स्टडी कवच को एक बार विजिट करिए और वहाँ से भी आप उसको क्या करिए भैया डाउनलोड माफ़ करिए सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी कवच। ठीक दोस्तों, चलिए तो खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे, यानी जिसको सपना में श्रद्धा ने देखा था कि मनु महाराज को क्या हो गया है, वो घायल हो चुके हैं, तो उन्हीं को क्या कर रहे हैं माँ बेटे दोनों मिलकर ढूंढ रहे हैं। ठीक, आया बात समझ में? आगे चलिए देखते हैं। ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, दुखियों का देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। तो ईड़ा के बारे में यहाँ पे प्रसंग की बात करें तो यहाँ पे बात आ गई जाएगी दोस्तों। अभी तक तो जो प्रसंग था वो प्रसंग के अंदर आपने उतना देख लिया। अब यहाँ पे प्रसंग के बारे में आप क्या लिखेंगे अगर ये इसमें आता है तो प्रसंग के अंदर कि भैया श्रद्धा और उनके बेटे का दुख देखकर ईड़ा द्रवित होकर कुछ बोल रही हैं, उनसे जो है उनके दुख के बारे में पूछती हैं। तो आप प्रसंग के अंदर ये लिखेंगे, संदर्भ आपका पूरा चलेगा। आपका भाषा यहाँ पे भी क्या चलेगा दोस्तों? भाषा आपका यहाँ पे खड़ी बोली चलेगा। और गुण याद रखिएगा आपका जो गुण होगा यहाँ पे माधुर्य और प्रसाद दोनों चल रहे हैं, तो आप इसे भी बेहतर ढंग से समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, दुखियों का देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। तो ईड़ा इन लोगों का दुख देखकर बहुत ही दुखी होकर उनके पास पहुंची और उनसे जाकर के पूछा कि तुमको बिसराया किसने, कि तुमको किसने भुला दिया, इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो। और रजनी का अर्थ होता है रात्रि, तो इस रात्रि में तुम कहाँ भटकती हुई जाओगी बहन, बताओ कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ मुझे कि इस रात्रि में तुम कहाँ जाओगी। बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गाँठ निज खोलो तो। बैठो आज यहीं बैठो, इतनी रात्रि में कहाँ जा रही हो, सुबह होगा चले जाना, परंतु आज तुम यहीं बैठो, मैं बहुत ही अधीर हूँ तुम लोगों की दुखी व्यथा जानने के लिए, अपनी व्यथा की निज गांठ तो खोलो तो। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते। तो परेशान मत हो, ईड़ा क्या बोल रही है श्रद्धा से कि परेशान मत हो, ये जीवन बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, बहुत लंबी यात्रा है इसकी, तो आराम से रहो। और इस पूरे के पूरे संसार में जो भी व्यक्ति खो जाता है वो कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो तुम्हें क्या करना है कि इस पूरे जीवन में जितनी भी लंबी यात्रा है उसमें एक दिन हर खोया हुआ व्यक्ति मिल जाता है, इसलिए आराम से जीवन यापन करने के विषय में सोचो। जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। तो जीवन यदि है तो मिलन भी निश्चित होगा। अगर जीवन है तो भाई मिलन तो होगा ही होगा। कट जाती हैं दुख की रातें, और दुख की रातें तो यूं कट जाती हैं। ठीक, याद रखिएगा, क्योंकि लोग आप कहते भी हैं कि भाई वक्त लगता है वक्त के आने पर। ठीक, तो याद रखिएगा वक्त को भी समय लगता है आने के लिए। तो इस बात को आसानी से जो है प्यारे अक्षरों और प्यारे शब्दों में यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। तो एक महान कवि हैं भाई, वो लिख सकते हैं और हमें तो बस समझा ही सकते हैं हम, और क्या। श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था, मिलती है विश्राम यहीं, चली ईड़ा के साथ जहाँ पर वही शिखा प्रज्वलित रही। तो क्या लाइन है दोस्तों, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर श्रद्धा और ईड़ा और कुमार तीनों साथ में जो है विश्राम के लिए उद्भव हैं। तो श्रद्धा रुक गई
कुमार श्रांत था, श्रांत यानी थका हुआ था, तो श्रद्धा रुकी और कुमार श्रांत था, यानी जो मानव कुमार है यहाँ पर क्या है, वो थका हुआ है। मिलता है विश्राम यहीं, आज यहीं विश्राम मिल जाएगा। चली इड़ा के साथ जहाँ पर, और वह इड़ा के साथ चलने लगी जहाँ पर शिखा प्रज्वलित हो रही थी, जहाँ पर कुछ आग, कुछ दूरी पर एक जो है आग जल रही थी, वहीं पहुँची। तो क्या होता है वहाँ पर, देखिए आगे वाली लाइन में, तो यहाँ पर इसका प्रसंग हो जाएगा कि जब वह श्रद्धा और इड़ा और कुमार जब एक आग की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ पे मनु महाराज लेटे हुए होते हैं, तो किस प्रकार से वहाँ पर जो है रुदन चलता है, रुलाई है वहाँ पे। तो ये आपका प्रसंग में आपको यही लिख देना है, याद रखिएगा। और मैं बाबा कह रहा हूँ आपको, यहाँ पे भाषा आपकी साहित्यिक खड़ी बोली है, ध्यान से ज़रूर देखिएगा इसको। अब देखिए आगे, तो सहसा धध की वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ पहुँची उस तक डग भरती। सहसा धध की वेदी ज्वाला, सहसा धध की वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, यानी दोस्तों यह बात यहाँ पे क्या बोली जा रही है कि सहसा, सहसा यानी अचानक, धध की वेदी ज्वाला, वेदी में ज्वाला भड़कने लगी और मंडप आलोकित करती है। और मंडप क्या हो रही है दोस्तों, वहाँ पे आलोकित हो रही है। कामायनी देख पाई कुछ, कामायनी वहाँ पर कुछ देखती है, पहुँची उस वक्त डग भरती, और वहाँ पर डग भरती हुई पहुँच जाती है, यानी चलते चलते पहुँच जाती है। और आगे की लाइन में क्या बोलती है कि भैया, और वही मनु घायल सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यो खुला हृदय बन नीर बहा। यानी क्या बोलती हैं भैया, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी, देखिए ध्यान से। और वही मनु घायल सचमुच, और वही मनु जिसको उसने सपने में देखा था, मनु वहाँ पर घायल हुए पड़े थे, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। तो वो क्या बोल रही कि श्रद्धा क्या बोल रही कि भाई वो क्या सच्चा सपना था, क्या वो सच था। आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यूँ, हे प्राण प्रिय तुम यूँ इस प्रकार से यहाँ पर क्यों लेटे हुए हो। घुला हृदय बन नीर बहा, घुला हृदय, घुला हृदय का अर्थ यहाँ पे निकला हुआ है कि जो उनका हृदय था वह द्रवित हो चुका था, बन नीर बहा, और वही उनके आँखों से बह पड़ा आंसू बनकर। ईड़ा चकित श्रद्धा या बैठी, वही थी मनु को सहलाती। तो ईड़ा चकित हुई, श्रद्धा आकर बैठ गई, वहीं थी मनु को सहलाती, और उसने मनु को सहलाना शुरू कर दिया, श्रद्धा ने मनु को सहलाना शुरू कर दिया। आया बात समझ में दोस्तों, आगे चलते हैं। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती, उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। आंखें खुली चार कोनों में, चार बिंदु आकर छाए, उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर कैसे लगते जी को। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रही हैं कि ईड़ा चकित होकर, जब जो है ईड़ा चकित हो गई और श्रद्धा आ बैठी और उन्होंने मनु को सहलाना जब शुरू किया, तो अनुलेपन यानी मरहम सा मधुर स्पर्श था, किसका दोस्तों, श्रद्धा का, मनु के ऊपर। व्यथा भला क्यों रह जाती, तो किस प्रकार से इतने प्रेम से उसने सहलाया कि मनु की सारी व्यथाएं नष्ट हो गई। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। उस मूर्छित नीरवता में, यानी जब मनु महाराज क्या थे कि भैया मूर्छित थे, जब मूर्छित थे तो उनकी उस नीरवता, उस सूखेपन में थोड़ा सा स्पंदन आ गया, थोड़े से वो जो है मुखरित होने लगे, थोड़े से जो है हिलने डुलने लगे। और क्या बोलते हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, आंखें खुली चार कोनों में, चार बिंदु आकर छाए। तो आंखें खुल गईं और चारों बिंदु में, आँख के भैया दो कोने होते हैं और चारों दोनों कोनों को मिला के चार कोने हो गए, तो चारों कोनों में दो दो बिंदु आकर जो है आंसुओं के आ गए। तो यहाँ पे है आंखें खुली चार कोनों में, चार बिंदु आकर छाए, यानी आंखें खुली और चारों कोनों में चार जो है आंसू की बूंदें आकर छा गई। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, परंतु इधर तो भाई वो श्रद्धा और ईड़ा आ गई थी, परंतु बात क्या था कि
इधर ये लोग थे, परंतु कुमार वहाँ पे मंडप और वेदी को देख रहा था, जो मंदिर था मंडप था उसको देख रहा था, उसको बहुत वो मनोहर लग रहा था। तो एक तो उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, तो वो उधर जो है कुमार क्या कर रहा था, मंडप और वेदी को देख रहा था। उसने पिताजी को अभी नहीं देखा है अपने। यह सब क्या है, नया मनोहर कैसे ये लगते जी को, और ये सब इतना मनोहर था कि वो उसी में डूबा हुआ था, उसने पिताजी को अभी नहीं देखा है। ठीक, अब देखिए आगे क्या होता है। माँ ने कहा अरे या तू भी देख पिता हैं पड़े हुए, पिता आ गया लो यह कहते उसके रोए खड़े हुए। यानी यहाँ पे लाइन क्या है कि भैया प्रसंग में आप कहेंगे कि जब मनु महाराज जो है पड़े हुए थे ज़मीन पर, तो श्रद्धा किसको बुलाती है, कुमार को बुलाती है और कहती है कि आओ और अपने पिता को देखो। तो वो पहुंचते हैं और किस प्रकार से अपने पिता के लिए अपने प्रेम को दर्शाते हैं, यहाँ पे इसी बात की व्याख्या जयशंकर प्रसाद जी ने करी है। तो देखिए यहाँ पे क्या लाइन है दोस्तों, याद रखिएगा। माँ ने कहा अरे आ तू भी, अरे माँ ने कहा अरे बेटा तू भी आ जा, देख यहाँ पर तेरे पिताजी पड़े हुए हैं। और यह सुनते ही बेटा दौड़ के आया और बोला पिता पिता, अरे आ गया लो यह कहते हुए, और उसके रोए खड़े हो गए। अपने पिताजी को देखकर उसके सारे के सारे रोए भर गए, उसका पूरा रोम रोमांचित हो गया, क्योंकि उसके पिताजी उसके सम्मुख अधीर होकर पड़े हुए थे। माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ, मुखर हो गया सूना मंडप यह सजीवता रही कहाँ। देखिए ध्यान से कि मुखर हो गया सूना मंडप, यहाँ पे आपको इससे पहले आपकी लाइन माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ, कि हे माता जल ला, कहीं देख जल होगा तो जल ला, हो सकता है पिताजी को प्यास लगी हो, यहाँ पर तू बैठ करके कर क्या रही है, जा पानी ला पिताजी के लिए तुरंत। मुखर हो गया सूना मंडप, और वह मंडप जो शांत पड़ा हुआ था, केवल अपने बेटे की आवाज़ सुनते ही पिता के कानों में जैसे ही आवाज़ गई, वो पूरा का पूरा मंडप उन्हें कैसा लगने लगा, मुखर लगने लगा, शोभायमान लगने लगा। यह सजीवता रही कहाँ, इस प्रकार की सजीवता अभी तक कहाँ थी, नहीं थी वहाँ पर। तो यह होता भी है दोस्तों कि जब कोई बालक अपने पिता के सामने या अपने माँ के सामने कुछ बोलता है, तो उस समय माँ के जीवन में वो बच्चे का वो आवाज़ उसके लिए संपूर्ण जीवन बना देता है। ठीक दोस्तों, तो आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना। तो आत्मीयता घुली उस घर में, यानी वो जो जहाँ पर वो लोग जिस जगह पे हैं वहाँ पर आत्मीयता घुल चुकी है, और उस घर में एक छोटा सा परिवार बन चुका है, जहाँ पर ईड़ा है, परिवार बन चुका किसका, माता पिता और बेटे का, और उसी परिवार का एक सदस्य अब ईड़ा भी लग रही है, क्योंकि वो भी वहीं पर है। छाया एक मधुर स्वर, उस पर श्रद्धा का संगीत बना, और उसी पर एक मधुर स्वर आया जिस पर श्रद्धा का संगीत बन गया। ठीक दोस्तों, तो कामायनी के निर्वेद से भैया ये लिखित है, जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। मैंने बार बार कहा, अलंकार आपका इसमें रूपक उपमा अनुप्रास कई देखे गए, साथ ही साथ रस आपका याद रखिएगा, विप्रलंभ श्रृंगार रस देखने को मिला, कहीं पर वियोग रस भी इसमें देखने को मिला, कहीं पर श्रृंगार रस, कहीं पर वात्सल्य रस भी देखने को इसके अंदर हमें मिल रहा है। ठीक, याद रखिएगा इस बात को। चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत करते हैं, मिलेंगे कहीं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।